हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम करेंगे कोरिलेशन का ये कार्ल पियर्सन्स मेथड, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डाल दिया। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रैंक मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड, स्पीयरमैन रैंक। और यहाँ पे हमारे पास मेनली दो केसेस आते हैं, जब रैंक हमारे पास गिवन हो या फिर नहीं गिवन। ये एक ही चीज़ में नहीं गिवन तो हम फाइंड कर लेंगे, अदरवाइज ऑलमोस्ट दिया ही होता है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। जब रैंक रिपीट हुए होते हैं तो उसके लिए अलग होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे जब हमारे पास रैंक है, स्पीयरमैन रैंक मेथड। फॉर्मूला आपके पास ये है। अच्छा, यहाँ पे x का डाटा गिवन है, y का डाटा गिवन है। अब देखने से क्लियर हो रहा है कि ये रैंक तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि रैंक तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे तो बड़े बड़े डिजिट्स आना है, तो ऑब्वियसली हमने रैंक निकालना है। रैंक कैसे निकलेगा, इसमें से सबसे छोटा डिजिट देख लो या सबसे बड़ा देख लो, असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में। यहाँ पे मैंने किया सबसे बड़े वाला डिजिट 433 है ना, तो इसे फर्स्ट रैंक दिया है। इससे छोटा 430 है, उसे 2 रैंक दिया है। देन 428 है, उसे 3 दिया है। 24 4, इसे फिर 5 दिया और इसे 6 दिया। टोटल 6 डिजिट है। तो ये ऐसे इस तरीके से देनी है रैंक, सेम एज इट इज़ वाई में से सबसे बड़ा कौन सा है, 325, सॉरी सबसे छोटा देखो आप 332, तो फर्स्ट रैंक दे दिया इसे। 331 सेकंड रैंक दे दिया इसे। 30 है तो 3 रैंक दे दिया। 328 है तो 4 हो गया, ठीक है। 5 और 6 ऐसे इसको रैंक दे दिए। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास डेविएशन निकालनी है। मतलब फॉर्मूले में देखो आपको क्या चाहिए, सिग्मा डी स्क्वायर 1, तो आप लिख लोगे, 6 भी लिख लोगे। डी क्या है आपके पास, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस किसका, रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड का, दोनों का डिफरेंस, उसे आप डी बोल लोगे। तो दोनों को 6 - 3 1 - 1 5 - 4 2 - 2 ऐसे करके डिफरेंस निकाल लिया। और साइन यहाँ पे लगा लेने हैं बड़े डिजिट वाले जो भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद डी की स्क्वायर चाहिए हमें फॉर्मूले में, तो ये जो डी निकली है उसकी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कर दी, 3 3 9 0 1 जो भी है, तो माइनस वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए, डी स्क्वायर का सिग्मा। इस सारे का सिग्मा कर लिया, दैट इज़ 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला ये यहाँ पे रखा, तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज़ 20, तो यहाँ पे 20 लगा दिया। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 6 होगी। बस इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आपके पास आंसर आ जाना है 0.429, ठीक है। ये हो गया आपका जब रैंक आपको गिवन होते हैं, या नहीं गिवन होते तो एक ही फॉर्मूला लगना है। अब आ गया नेक्स्ट केस, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड, जब रैंक रिपीट हो रहे होते हैं। रिपीट इन द सेंस कि ये बार बार डिजिट्स आ रहे होते हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होएगा ये वाला, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं, इससे रिलेटेड सम। उसमें क्या है देखो, एक्स है आपके पास, ये 25 30 38 20, ये पूरे का पूरा एक्स है, एंड दिस वन इज़ वाई। अब देखो आपने इसको रैंक देने, ही रैंक की फॉर्म में तो है नहीं, खुद देने हैं ना रैंक। तो देखो सबसे पहले छोटा 22 है, उसे 1 दे दिया। इसके रैंक कैसे देने हैं, इसमें यही मेन चीज़ है, ये ध्यान से देख लेना। सबसे छोटा है 22, 1 रैंक हो गया। उससे बड़ा 25, 2 हो गया। अब उससे बड़ा 30 एंड 30, देखो रिपीट हो रहा है ना, 30 एंड 30। फर्स्ट रैंक इसका हो गया, सेकंड इसका हो गया, इसको जा रहा है थर्ड रैंक, और ये सेम सेम है ना। इसको मान लो आप 3 है, तो इसको मान लो 4 है। अब 2 है, हम सेम डिजिट है, इसे कैसे रैंक देना है, ये ध्यान से देखना। ये 3 है और ये 4 है, हमने क्या करना है, ये 3 और 4 नंबर पे आ रहा है ना, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 बार ही आ रहे हैं ना, तो नीचे 2 लगा दो। ये आ गया 7/2, कटिंग करके आपके पास आते हैं 3.5, तो इसको भी 3.5 रैंक मिलेगा और इसको भी 3.5 रैंक मिलेगा, ठीक है। बट काउंटिंग आपने कैसे करनी है, 1 2 3 4, अब 30 से ऊपर वाला देखो, 5 38 है, उसे 5 रैंक मिल गया। फिर 50 आ रहा है, 6 मिल गया। 70 आ रहा है, 7 मिल गया। टोटल हो गए 7 रैंक, सॉरी 90 भी है तो 8 वाला रैंक हो गया। ऐसे हमने रिपीटेड रैंक जो होते हैं वो इस तरीके से हमने करने होते हैं। अब सेम एज इट इज़ वाई के केस पे आ जाओ। इसमें क्या है, 20 छोटा है सबसे, तो 1 लगा दिया, ये 20 का हो गया, ठीक है। आगे 30 आ रहा है, 2, फिर उसके बाद 30 से बड़ा है 40। अब देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 पे आ रहा है, ये 4 पे आ रहा है 40, और ये भी हो रहा है 3 4 5। अब 40 हमारे पास 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5, 3 4 5 है ना, तो हमने क्या करना है, 3 4 एंड 5 तीनों को करा, प्लस
3 डिजिट्स हैं, नीचे लगाया 3, ये प्लस करके आ गया 12, 12/3 कटिंग करी दैट इज़ 4। तो यहाँ पे हमने लेना है इसका भी 4 रैंक, इसका भी रैंक 4 और इसका भी रैंक 4, ठीक है। वैसे कहने को 1 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, 4 इसका, 5 इसका, अब उसके बाद 6, 50 का 6 हो गया, 60 का 7 हो गया, 70 का 80 हो गया। जो रिपीट हो रहे हैं बस उसी में थोड़ी गड़बड़ होनी है अगर हुई आपकी तो, अदरवाइज़ यही इसमें मेन चीज़ होती है। अच्छा, दोनों के रैंक हो गए सेट। अब डिफरेंस निकालना है, वैसे जैसे पिछले मेथड में निकाला है, दोनों का डिफरेंस कर दो, साइंस वगैरह भी मैटर करते हैं, ठीक है। अब डी की स्क्वायर करनी है। अब जिसके पास साइन है वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट डबल करोगे तो साइन ख़त्म हो जाते हैं। डी की स्क्वायर करी, साइन सारे ख़त्म हो गए। अब देखो फॉर्मूले पे आ जाओ। फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, 6 लगा लोगे, 1 लगा लोगे, डी की स्क्वायर लगा लिया, उसका सिग्मा चाहिए, इसका सिग्मा कर लिया हमने 1/12, ये फॉर्मूले में ही होता है। अब देखो हमने ये जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था यहाँ पे, ये मैंने पीछे सो ऑन डाला है। सो ऑन क्यों, क्योंकि मतलब पता नहीं है हमें कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं। एम का मतलब जितने बार रैंक रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने रैंक रिपीट हो रहे हैं, एक तो 30 रिपीट हो रहा है, एक 30 रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे 40 रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब है तो मेन दो ही चीज़ें ना, तो इसलिए हमने ये 2 बार ही लिखा है। 1/12 m3 - m, 1/12 m3 - अगर कोई और डिजिट होता वो भी रिपीट हो रहा होता तो एक बार और ये यहाँ पे लिख देना था, ठीक है। अब भी बस यहीं तक ही है, बस सिग्मा डी स्क्वायर का ये यहाँ पे लिखो 1/12। अब एम की वैल्यू आपने कैसे सेट करनी है, देखो एम 31 था ना जो रिपीट हो रहा है, 30 कितनी बार रिपीट हो रहा है, सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो m की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। m⁻³ माइनस m है, दैट मीन्स 2⁻³ - 2। आगे आगे कौन सा है, 40 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे m की जगह हम लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने मेन ध्यान देना है, और रैंक कैसे सेट करने हैं वो देना। आगे तो फिर कैलकुलेशन ही है, बस इसे कर दो। सारा कैलकुलेट मैंने शॉर्टकट में की हुई है, आप डिटेल में कर लेना, और यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 0, ठीक है। इस तरीके से होते हैं जो रैंक रिपीट हो रहे होते हैं सम, उसमें रैंक को हमने ऐसे सेट करना होता है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।